नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आपको बताते चले कि आज लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है। उसकी प्रमुख वजह यह है कि लद्दाख, लेह हो, कारगिल हो, दोनों ही जगहों के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। साथ ही ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो कल्चर है, रोजगार है और लैंड है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। पार्लियामेंट्री सीट एक बढ़ाई जाए और साथ में रोजगार का जो इशू, राज्यसभा की सीट भी बढ़ाई जाए और जो एम्प्लॉयमेंट के इशू हैं उनको भी सार्ट आउट या रिजॉल्व किया जाए। अभी हमारे साथ नासिर मुंशी बिल्कुल वहीं से जुड़ चुके हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट होना जाना है। नासिर भाई, आपका स्वागत है। और क्या लोगों में उत्साह है, लोगों में जुनून है इस प्रोटेस्ट को लेकर के? जी विनोद साहब, लोगों में बहुत ही जुनून है इस प्रोटेस्ट को लेकर। काफ़ी टाइम से लोग जो हैं गवर्नमेंट से डिमांड कर रही है कि चार जो एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के माबैन जो तय हुआ है चार एजेंडा हमारा, जिसमें पहला हमारा फुल फ्लेज स्टेटहुड फॉर लद्दाख, और दूसरा हमारा जो एजेंडा है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑन द पैटर्न ऑफ 6 शेड्यूल। तीसरा हमारा जो एजेंडा है उसमें सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर कारगिल। और चौथा हमारा जो एजेंडा है वो है एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, रिजोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। आप देख रहे हैं विनोद साहब, जब से यूटी बनी है तब से लेकर ये सारे जो राइट्स से हम लोगों से छीने गए हैं, तो इस चीज को लेकर केडी और एपेक्स बॉडी काफी हद देर से जो है चिल्ला रही है, बट गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इसमें रद्द अमल नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि पूरे करगिल के अवाम को और लद्दाख लेह के अवाम को, पूरे लद्दाख के अवाम को जो है सड़कों पर लाए और उनके जो जेन्युइन डिमांड्स है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में हमने नासिर आज जो है लेह में भी एक रैली का इनेकाद किया है, करगिल में भी रैली का इनेकाद किया है। लेह में अभी रैली शुरू हो गई है और करगिल में रैली जो है दिन के नमाज के बाद जो है अभी हम करगिल पब्लिक हुसैनी पार्क से शुरू करेंगे और लाल चौक में कल्मिनेट करेंगे, जहाँ पे जो हमारे मुकर्रिर हजरात है वो लोगों को खिताब करेंगे, उनको अवेयर करेंगे इन चीज़ों के बारे में। नासिर भाई, लास्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कब आपकी बात हुई थी और क्या उन्होंने एश्योर किया था, कुछ आश्वासन जी, दिया था? तकरीबन 1 साल पहले हमारी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हम बात करेंगे, हर मुद्दे पे बात करेंगे और कुछ भी करके हम एमिकेबल सॉल्यूशंस ढूँढेंगे। लेकिन उसके बाद वो बातचीत जो है बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई। अभी तक हमें होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई बुलावा नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि होम मिनिस्ट्री हमें बुलाए, बुला के हमारे मुद्दों को सुने। सुनने के बाद हम क्या कह रहे हैं, वो क्या देना चाहते हैं, वो टेबल पे बैठ के बात होगी। जी। तो हम हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है होम मिनिस्ट्री हमें बुलाएगी बातचीत के लिए। नासिर भाई, कारगिल और लेह के लोगों के बीच में हमेशा ही तनासुर बना रहता था। पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस तरह का गेम खेलती थी, कार्ड खेलती थी कि डिवीजन हो जाती थी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर मुझे लग रहा है कि दोनों अवाम एकजुट हैं, लेह की और कारगिल की। जी, बिल्कुल एकजुट है, क्यों ना हो, क्योंकि हमारे देखिए मुस्तकबिल का मसला है। देखिए जी। आज हमारे बच्चे जो है बेरोजगारी का शिकार है। जब से एबॉर्गेशन हुई है, जब से नया डिस्पेंसेशन शुरू हुआ है, तब से लेकर एम्प्लॉयमेंट जो है टोटली स्टैंड स्टिल है। और जी। स्पेशली जहाँ तक अगर हम पीएससी की बात करें, जम्मू कश्मीर में पीएससी है, तो लद्दाख में पीएससी, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे गैजेटरी सर्विस के लिए? और आप जानते हैं कि लद्दाख इकोनॉमिकली और हमारा क्या नाम है इसका, डेवलपमेंटली काफ़ी पीछे रहा है। तो हमारे बच्चों को जो है बाकी बच्चों के साथ compete करने के लिए बहुत मुश्किल है। तभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया है, ताकि हम अपने जी। ही फिरके के लोगों में, अपने ही कम्युनिटी के लोगों में कंपटीशन कर सके। अब आज अगर जी। हमें पूरे हिंदुस्तान के साथ कंपटीशन करने की बात करें, हमारे बच्चे उस लायक नहीं है, तो रिजर्वेशन तो होनी चाहिए। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है हम सड़कों पे आए हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार जो है इसमें कोई वाज़ेह तौर पर इसका कोई हल निकालेगी। नासिर भाई, पहले लेह के लोग यूटी की डिमांड किया करते थे, अब यूटी मिल गया है तो अब वो स्टेटहुड की डिमांड क्यों कर रहे हैं? देखिए यूटी एक खोखला यूटी हमको मिला है। एक यूटी जी। दिया हुआ है जहाँ पर तानाशाही है, जहाँ पर अफसरशाही है, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की आवाज़ नहीं है। हम जी। चाहते हैं कि ये यूटी जो है इसका बाज़ाब्ता एक लेजिस्लेचर हो, ताकि अवामी नुमाइंदे जो है अवाम अवाम से रिलेटेड जो इश्यूज है वो लेके उनके ऐवान में उठाए और अवामी मुद्दों को हल कर सके। लेकिन आज के डेट में कोई अवामी नुमाइंदों को सुनने वाला नहीं है। हर जगह तानाशाही है, अफसरशाही है। तो इन चीज़ों को लेकर लोगों में अभी ये एहसास हो गया कि जब तक हमारी अपनी नुमाइंदगी नहीं होगी तब तक लद्दाख कहीं नहीं पहुंचेगा। लद्दाख इस वक्त आज के डेट में ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक हॉलीडे है। यहाँ पे जो है कोई अवामी मुश्किलात को कोई सुनवाई कहीं पे नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर
चाहे अवाम में हो, चाहे अवामी नुमाइंदों में हो, ये एहसास जग गई है कि हमें अपने रिप्रेजेंटेशन की बात करनी चाहिए। नासिर भाई, स्टेटहुड और यूटी के बीच में एक और चीज आपने कही कि यूटी विद लेजिस्लेचर, ये पॉसिबल है? इसमें मान जाएंगे आप? जी, बातचीत तो करें, कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बातचीत तो करें। जी देखिए, अभी बिल्कुल कहता है कि जी लद्दाख के लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं, हम उस डिमांड को डिलीट करके आप अब बातचीत के लिए आ जाए। वो तो जी कोई नहीं हुआ ना। देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपनी बातों को रखने का हमें इख्तियार है, हम रख सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस कंसेंस पर उतरती है, क्या करती है, दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन। बट कम से कम बातचीत तो शुरू करें। जी। नासिर भाई, ये हिल काउंसिल जो दो हैं, लेह और कारगिल की, यूटी बनने के बाद उनकी क्या पोजीशन है? उनके पास राइट्स कम हो गए हैं? देखिए सर, जहां तक हिल काउंसिल्स का सवाल है, अभी कहते हैं कि परसों हमारे ये जो यूटी का जो फाउंडेशन रेजिंग डे मनाया गया, उसमें अचीवमेंट्स गिने गए। देखिए, अचीवमेंट मैंने पिछली बार भी आपको कहा, विनोद सर, कि अचीवमेंट देखिए बिल्डिंग बना के, रोड बना के तरक्की नहीं होती है। देखिए, इंसान का सबसे बुनियादी चीज उसकी आइडेंटिटी है। मैं एक लद्दाखी हूँ, मेरी शिनाख्त है। मेरी शिनाख्त जी इसलिए है क्योंकि मुझे कुछ प्रोटेक्शंस दिए गए हैं, मेरे लैंड प्रोटेक्शंस, मेरे कल्चरल प्रोटेक्शंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस वगैरह मुझे दिए गए हैं। जब वो सब छीन के, मेरा हाथ काट के, मेरा पैर काट के मुझे तरक्की देगा, मुझे उस तरक्की को कोई मतलब नहीं है। तो जी मैं कहता हूँ कि मेरा जिस्म भी सालिम रहे, मेरा नाम भी सालिम रहे, मेरा इलाका भी सालिम रहे, उसके बाद तरक्की हो, तब जाके तरक्की का मजा है। जी। जी जी। लेकिन तो नासिर अभी भाई, आपने हिल काउंसिल की बात की, हिल काउंसिल्स में तो अभी जो 2018 के अमेंडमेंट्स किए थे, जिसमें काफी हद तक काउंसिल्स को पावर दिया गया था, वो अमेंडमेंट्स लागू ही नहीं किए आज तक। किस तो तरह के अमेंडमेंट्स किए गए थे? क्या अमेंडमेंट्स में मतलब? हमें कुछ हद तक जी देखिए, जहां तक लैंड का तो ऑलरेडी काउंसिल के पास था, जॉब्स का भी काफी हद तक था, लेकिन अभी जो है सारी चीजें स्टैंड स्टिल हो गए हैं, कुछ नहीं जी किया गया है। अब फंड दे रहा है, जहां तक हम अपना प्लान जो है वो अप्रूव करते हैं, अप्रूव करने के बाद फिर जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जाके उसमें कांट होता है। अच्छा, मतलब जो एसडीपी के जो स्कीम्स है वो भी ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर हो जाती है, वहां पे कोई प्रायोरिटाइजेशन फिक्स जो है वो अपने लेवल से कर देते हैं। तो देखिए, अब एक गांव में एक पुल बनाना है, गांव में एक रोड बनाना है, तो वो तो लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से होना चाहिए ना, कि कहाँ बनना चाहिए। जी अब अभी आप देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट में हद से ज्यादा आउटसोर्सिंग किया हुआ है। हमारे लोग तो बिल्कुल, हमारे बच्चे तो बिल्कुल सड़कों पे घूम रहे हैं और बाहर के लोगों को ला के यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। तो किस बात की मतलब यूटी की क्या फायदे हैं, मुझे बताइए आप। नासिर भाई, किसी बाहर के लोगों ने आकर के या किसी दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट ने आकर के यहाँ पे रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस बनाए हैं लेह में? बहुत सारे ऐसे एजेंसी है, अभी आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक मिसाल दूंगा। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लोगों को जो है रेता और बाजरी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी अब ऑनलाइन जो है इन्होंने ये किया हुआ है, और अब मंजूर नजर लोगों को ऑनलाइन में उसमें कॉन्ट्रैक्ट देके ये कर रहे हैं। क्या हमारे लोगों को हक नहीं है? आज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आज हमारे यहाँ पर लोगों के पास रेता और बजरी की इतनी किल्लत है, कहने की बात नहीं। तो ये मैं एक जी छोटा सा एक ग्राउंड लेवल का जो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो जी कहाँ कहाँ हम जाए जगह है। जी। क्या आपको लगता है कि आपकी डिमांड को फुलफिल किया जाएगा? जी, क्यों नहीं होगा? अगर सरकार में सुनवाई करने की क्षमता होगी। ये लोग खुद बोलते हैं कि सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता अगर होगी, अगर हम डेमोक्रेटिकली कर रहे हैं। देखिए, हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई अनडेमोक्रेटिकल काम नहीं कर रहे हैं। अपने कानून के दायरे में बैठकर, अपने संविधान के दायरे में बैठकर हम मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, हक है हमारा। तो क्यों नहीं सुनेगा? सरकार को सुनना चाहिए। जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं लोग, चाहे वो कारगिल से हो, लेह में हो, उनका क्या वो तो रवैया है? टोटली अलग है ना। अभी बीजेपी आप देख लीजिए, सारी लद्दाख एक तरफ है, बीजेपी एक तरफ है। अच्छा। पूरी लद्दाख जो है, चाहे उसमें बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, बाकी तो बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, या बाकी जितने भी कम्युनिटीज यहाँ के, वो तो सब इसी डिमांड को कर रहे हैं, लेके जी चल रहे हैं आगे। सिर्फ बीजेपी तो इस अमेलगम से अलग है। जी। बीजेपी का सांसद भी है, अगली बार बीजेपी ने इलेक्शन भी तो लड़ने हैं। तो उनको सोचना चाहिए अभी से। जी अभी से सोचना चाहिए, ये एक लम्हा फिक्रिया है उनके लिए। जी। नासिर भाई, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? आज आपने प्रोटेस्ट करना है। देखिए, आपने प्रोटेस्ट शुरू किया है और हमारा ये लंबा जो ये सिलसिला रहेगा। हमें पता जी है कि इतनी जल्दी हल होगा नहीं ये चीजें, तो हमने 2023 से लेकर 24 तक का हमने प्रोग्राम जो है चेकआउट किया है। तो जी वक्तन फवक्तन जो है, कभी प्रोटेस्ट के सूरत में, कभी हड़तालों के सूरत में, हम एग्रेसिवली, आप दिन ब दिन जो है हमारे प्रोटेस्ट जो है एग्रेसिवली हम आएंगे, सड़कों पे आएंगे, हर चीज़ पे अपनी डिमांड को हम रखेंगे।
तो गवर्नमेंट को भी एहसास हो जाएगा कि इनकी जिम्मेदारियां, इनकी परेशानियां क्या है, इनकी प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए लद्दाख एक अलग उसका अब इसके अपना ज्योग्राफिकली के हिसाब से देखा जाए, मौसमी हालात के हिसाब से देखा जाए तो बहुत टफ एरिया है और स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ के लोगों की बातों को सुने, इनको देखे। आज तक जो है लद्दाखी बहुत ही सिंपल रहे हैं, अमन पसंद रहे हैं। तो हम अपने अमन पसंदी को ही लेकर अपने एहतजाज को जारी रखेंगे और जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, थैंक यू थैंक वेरी यू सर, मच। थैंक यू।